नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए संकल्पित है और यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्र की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात विदिशा को देने जा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखपति दीदियों को भी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसके अलावा कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। दरअसल गरीब, किसान और युवा नारी सशक्तिकरण से ये वो 4 संकल्प हैं जो ज्ञान का जिक्र लगातार पीएम मोदी ने किया है। बीजेपी की सरकार प्रदेश सरकार मिशन के रूप में चला रही है और इन कल्याण की बात केंद्र और प्रदेश सरकार करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा जिले को बड़ी सौगात दे रहे हैं, जिसमें 177 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने की जो योजना है केंद्र की पीएम आवास योजना में 3,932 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ ही 44,981 लखपति दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इस खास मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर विदिशा को आज बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। केंद्र का उपहार है और मोहन सरकार से साकार करने का काम कर रही है। विदिशा को विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी किया जाएगा और ये कुल जो सौगातें हैं वो 177 करोड़ 53 लाख की सौगातें हैं, जिनकी बड़ी इसका लाभ योजनाओं का विदिशा वासियों को मिलेगा। पीएम आवास योजना की बात हो या फिर लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। तो विदिशा को आज कई सौगातें मिलने जा रही हैं। विदिशा को 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ देश के कृषि मंत्री और साथ ही विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी सौगातें रहेंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है समर सिंह। समर जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। समर जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से ज्ञान का जिक्र लगातार हुआ है, चाहे गरीब की बात मोहन सरकार ने की हो, युवाओं की बात की हो, नारी और अन्नदाता की बात की हो, आज विदिशा में कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर में सौगात मिलेगी। लखपति दीदियों के लिए प्रमाण पत्र का वितरण होगा और पीएम आवास के भी लगभग 4,000 आवासन की सौगात दी जाएगी। क्या कुछ कांग्रेस का पक्ष है, क्योंकि लगातार ज्ञान की बातें डबल इंजन की सरकार कर रही है? जी, ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का जो आदमी पिछड़ चुका है और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो आपसे हमसे छुपी नहीं हुई है, उनके लिए अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है, उसका लाभ उनको मिल रहा है तो अच्छी बात है। मैं इसका सराहना करता हूँ। लेकिन वही देखने वाली एक बात जो है वो ये है कि जो आपको सब्सिडी देने में और इस प्रकार की जो कार्यक्रम है, इसके अंदर पक्षपात की बहुत सारी देखिए शिकायत अभी भी पेंडिंग है। कि सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही लोग और उनके परिवार के, उनके जो समर्थित लोग हैं, उन लोगों को इन प्रकार की योजनाओं का लाभ जल्दी मिल पा रहा है। काफी सारी जो दीदी योजना जो है, लखपति दीदी जी। समर जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी हो सकती है, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। वाणी जी, आपके पास में आ रहा हूं। बड़ी सौगातें आज ये जी। समर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं जी। तो इस प्रकार की धांधलियों की, इस प्रकार की जो है बंदरबाट की यहाँ पर बात यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई धांधली, कमीशनबाजी कोई करता है, और यहाँ पर एक फेयर सिस्टम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि फेयर सिस्टम नहीं होने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो वाकई में चाहते हैं कि सरकार से अनुदान लेकर कोई व्यवसाय चलाएं, और तो उन लोगों को यहाँ पर बड़ी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन्होंने योजना तो चालू कर दी है, योजना चालू करने में कोई इन्होंने कमी नहीं रखी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी वाकई में कोई कमी नहीं रखती है। कार्यक्रम बड़े जोर शोर से होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। अभी देखिए, और जिन लोगों को ऑलरेडी अनुदान मिल चुका है, उन लोगों के लिए ये करोड़ रुपए खर्च कर रखे भी आज एक कार्यक्रम हो रहा है। तो इस प्रकार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी है। यहाँ पर जो वास्तविक हितग्राही है वो नदारद है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके ही परिचय के लोगों को, इन्हीं के नेताओं को, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का लाभ मिल रहा है। और जो वाकई में चाहते हैं कि उनको लाभ मिले, उन लोगों को यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है।
चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण आपने सवाल खड़े किए। जो कमियां होती हैं, विपक्ष का काम होता है कमियां उजागर करना। वाणी जी आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने जो योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं उसका कांग्रेस समर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम तरीके से इस योजनाओं में धांधली भ्रष्टाचार की बात वो कह रहे हैं, या फिर जो मॉनिटरिंग की कमी है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो कमी यहाँ पर बता रहे हैं, और वास्तविक जो हितग्राही उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी तमाम बातें वो कह रहे हैं। और साथ ही एक जो बात भी कही कि जो हितग्राही हैं उनको तो लाभ मिल ही जा रहा है, उनको तो सौगात मिलने ही जा रही है, लेकिन उसके जरिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और समर सिंह और आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए, विपक्ष का काम होता है सकारात्मक टिप्पणी दे, सकारात्मक फीडबैक दे, पर यहाँ जो हमारा जो विपक्ष है वो हमेशा कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही अपने बयान स्पष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत स्पष्ट किया है कि गरीब, किसान, महिला और ये जो पिछड़े वर्ग हैं, जो युवा हैं, इनको हमने भागीदारी, सामान्यता का एक भागीदारी देनी है, और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज जो और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे लोगों को अपने सिर के ऊपर छत मिल रही है, चाहे उन्हें पशुपालन के कोई लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, चाहे उन्हें किसी चीज स्किल डेवलपमेंट में दिया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उन्हें एनजीओ के माध्यम से स्व सहायता समूह बनाकर उन्हें मतलब अनेकों मुकामों पर इस प्रदेश की जनता को ऐसी योजनाओं से लाभ मिल रहा है जिनसे वो कई वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले वंचित रही। अब कहीं ना कहीं अगर विपक्ष को कुछ टिप्पणी करनी है तो वो टिप्पणी, मुझे लगता है इनके पास इनफ मटेरियल नहीं होता है, तो बेबुनियाद सुर में बेबुनियाद और झूठ परोसने की। देखिए, ये मोहन यादव की सरकार है जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत काम करते हुए बहुत योजनाबद्ध तरीके से, स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से अपने अधिकारियों तक भी ये सूचना पहुंचाती है कि इन्हें भी अपनी कार्य योजना को बिल्कुल पारदर्शिता से करना है। अन्यथा मोहन यादव जी के जो है काम करने का तरीका आप देख चुके हैं, वहां पर किसी को बख्शा नहीं जाता, लापरवाही को माफ नहीं किया जाता, और जो भी योजनाओं में अनियमितताएं आती हैं उन पर संज्ञान लेते हुए दुरुस्त एक्शन तुरंत लेते हैं। तो इसलिए ठीक है वाणी जी, लेकिन जो समर जी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से जो हितग्राही हैं, वास्तविक हितग्राही हैं, उन्होंने सकारात्मकता की अगर बात जहां तक इन्होंने कहा वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई धांधली की, मुझे लगता है अगर वो तथ्य देंगे, अगर ये कमियां हैं तो वो कमियां उजागर करना है कि कई जगह धांधली हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, और जो हितग्राही उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाकी जो अन्य जुगाड़ तिगाड़ वाले हितग्राही उनको लाभ मिल रहा है। ऐसी बातें वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात में समझ गई हूँ, परंतु मोहन यादव जी इस चीज का संज्ञान लेते हैं और निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, समीक्षा लेते हैं, तो उन्हें भी पता चलता है कि कार्य योजना के क्रियान्वयन में क्या कमियां हैं, क्या और करना चाहिए, उसका एक रिकैप होता है। तो यही मुख्यमंत्री का की सराहना वाला काम है, यही तो हमारे प्रदेश के मुखिया के को साधुवाद देने के ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि वो रिकैप लेते रहते हैं, वो उसको रीऑर्गेनाइज कराते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए आप नवाचारों की श्रृंखला में अब देखते हैं कि जो काम पहले तक उनको उनके दायित्व मिलने तक हुआ था उसको वो और बढ़ा रहे हैं और वे सफलतापूर्वक हो रहे हैं। ठीक है समर जी, आपके पास आऊंगा। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ज्ञान की बात आप देख लीजिए, हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जो योजना है, प्रोग्राम्स हैं, उनका कहना है कि वो लाभ मिल रहे हैं जो बीजेपी की सरकार से पहले इनको नहीं मिल पा रहे थे, युवाओं को, महिलाओं को, अन्नदाताओं को, तो वो तमाम चीजें की जा रही हैं। जहां तक आपने लापरवाही, मॉनिटरिंग सिस्टम की खामियों की बात कही, तो वो कह रहे हैं कि मोहन यादव सरकार में लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है, अधिकारियों से लगातार चर्चाएं की जा रही है, मीटिंग्स हो रही हैं कि कोई भी लापरवाही नहीं बरतें, तो कहीं ना कहीं सियासी रूप से आपकी बयानबाजी देखने को मिलती है। जी
पहले तो जब भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं डिबेट पे, तो मुझे लगता है कि दुनिया की शुरुआती जो है वो 2014 के बाद में हुई है, क्योंकि उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। लोग पत्ते बांध के घुमा करते थे और क्या है, खाना बदोश हुआ करते थे। आप सभ्यता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आई है, ऐसा मान लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक बात करती तो भूल जाती है कि हमने हमारी योजनाओं का अगर आप देखेंगे, भले वो युवाओं के लिए हो, आपने जो युवा कल्याण जो विभाग हमने बनाया वो कब बना? कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आपने नहीं बनाया। ठीक है, बेरोजगारों के लिए जो विभाग है, रोजगार कार्यालय जिसको आप बोलते हैं, वो कब बना? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हमने बनाया उसको। महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग जो है वो किसने बनाया? हमने बनाया, आपने नहीं बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले भी दुनिया हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी बहुत सारे कार्य होते थे। दूसरी बात, मैं वाणी जी को बताना चाहता हूँ कि ये योजना, ये मोहन जी की योजना नहीं है। कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 4 लाख करोड़ रुपए के लोन के अंदर, कर्ज के अंदर दब चुकी है। बस थोड़ा बहुत सांस लेने की जगह ही बची हुई है। तो ये आपकी योजना नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। आपने बोला लाभ दिलाया, तो लाभ भी कोई है कि जो ना तो मुख्यमंत्री जी ना प्रधानमंत्री जी अपने घर से, अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लेके नहीं दे रहे हैं लोगों को। हम जो टैक्स के पैसे देते हैं ना, उसी से आप जो है हमारे प्रदेश के लोगों का और इस देश के लोगों को आप सब्सिडाइज लोन ठीक है दे समर रहे जी, हैं। लेकिन वो यही तो कह रही है ना कि बीजेपी की सरकार से पहले अगर जो लाभ नहीं मिल रहा था तब भी तो टैक्स जनता देती थी, तब इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कौन सा लाभ, ऋषभ भाई, कौन सा लाभ नहीं मिल रहा था? आप बता दें, या ये बता दें कुछ प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, वाणी जी इसका उत्तर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले आपने जिन जिन विभागों के नाम बताए हैं, तो भाई साहब वो सिर्फ टंगे हुए होते थे बोर्ड पे, क्योंकि आपका जो परिवारवाद की नीति है, आपने 50 साल तक क्या, मेरे को बताइए, टैक्स देने के बावजूद आपने इस देश को क्या लाभ पहुंचाया? चाहे वो नौसेना का हो, वायुसेना का हो, सुरक्षा का हो, किसानों का हो, मातृशक्ति का हो, युवाओं का हो। मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत आदर पूर्वक आपको सुनी हूँ। मैं भी आदर से ही आपसे परिवार को, परिवार विशेष की गुलामी करने के सिवाय और इस देश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। तो ये बोलना बिल्कुल सत्य होगा कि हमने जो विकास की गति पकड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत ही पकड़ी है। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं, लाभ पहुंचाना नीचे तक, टू द लास्ट पर्सन, हमारी विचारधारा ही ये है कि हम आखिरी व्यक्ति तक उन सब योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। और इसके अंतर्गत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे ही पहुंचते हैं। मेरे यहाँ पर जितने पैसे मैं नीचे योजनाबद्ध तरीके से भेजता हूँ, मेरे अफसर उसको आ जाते हैं। वहां मोदी सरकार है और मोदी सरकार के अंतर्गत पूरे देश में और इस प्रदेश डायरेक्ट बैंक होनी चाहिए। लाभ लाभकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जाता है। कोई भी योजना आपने इतनी पारदर्शिता के साथ नहीं रखी थी अपने 50। ठीक है, लेकिन वाणी जी वो कह रहे हैं कि आप आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिरी कार्यकर्ता तक आपकी योजनाएं पहुंचती हैं। देखिए, इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। अगर ऐसे होता तो ये कार्यकर्ता विहीन, विचारधारा विहीन, बरगलाए हुए और तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए निरंतर हर प्रदेश में हार का सामना नहीं करते। आप इनके जनता मुंह पर जवाब देती है जब हम इलेक्शंस के मोड में आते हैं। और आप देख चुके हैं जनता ने आपको क्या बना के दिया है। जनता ने आपको विपक्ष में भी इतनी छोटी मुद्रा में बिठा दिया है कि वहां पर भी आप अपनी आवाज बुलंदी से नहीं रख सकते, क्योंकि आप नहीं अलायंस। ठीक है वाणी जी, समर जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, अब आपने कहा कि हमने, हमारी सरकार जब रही, हमने इतना काम किया। यहाँ बीजेपी की सरकार अपने लेखा जोखा पेश करती है। अब ये तय करती है जनता की किस पर भरोसा किया जाए, किसने कितना काम किया है, किसको सराहा जाए। वैसे ही जिस तरीके से आपने युवा कल्याण विभाग की बात कही, रोजगार कार्यालय की बात कही, बीजेपी का कहना है कि बोर्ड बनकर रह गए थे, वो गति नहीं थी, काम नहीं हो रहा था, तो हमने वो गति प्रदान की है। काम पहले भी जिस गति से नहीं हो पा रहे थे, अब उस गति को हमने, पहले भी लगभग चीजें थी लेकिन उस गति से काम नहीं हो पा रहे थे, अब वो गति बीजेपी की सरकार ने दी है। लोगों ने भरोसा करना शुरू किया है। यही नतीजा है कि मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार है। तमाम राज्यों में आप सरकार बनाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तमाम बातें तो कहीं ना कहीं बातें दिखाई देती हैं। समर जी, आप मुझे बताइए, आज तक कोई सा चुनाव हिटलर हारा है क्या?
नहीं तो हिटलर सर आपके नजरिए से होगा ना, लेकिन जनता तय करती है ना। सुनिए तो सही। आपको मैं इतना बता दूं समर सिंह जी, क्योंकि आप मोदी जी को भरे टेलीविजन पे आप मीडिया के सामने उनको हिटलर कह के संबोधित कर रहे हैं, जनता आपको इसके लिए भी अनादर का सम्मान देगी, जनता आपको इस तिरस्कार का भी आपको जवाब देगी। आपने खुद ने ठीक है, समझ आपने खुद ने अंदाजा लगा लिया, ये आपने खुद ने अंदाजा लगा लिया। मैं तो प्रश्न पूछ रहा था सभी लर्नेड लोगों से कि हिटलर जो है 80% जनता जो है हिटलर को वो सपोर्ट करती थी एक समय पर। आज आप जर्मनी में देखिए, किसी किताब में एक लाइन और एक नाम नहीं मिलेगा आपको एडोल्फ हिटलर का। तो चुनाव जीत जाना कहीं पर भी सुशासन का संकेत नहीं है, पहली बात बोलने दीजिए मानी जी। उसके बाद में आपने कहा कि परिवार के पीछे चल रही है हमारी पार्टी। अरे परिवार को देखिए, एक परिवार के एक मुखिया ने 10 साल जेल में काटे हैं, ठीक है। आप लोग आपके गए थे वीर सावरकर जी, 10 दिन बाद 50-50 चिट्ठियां लिखने लग गए थे, 17 रुपए की पेंशन दे रहे थे। बोलने दीजिए इलेक्शन लड़ा था कि नहीं, राजनीतिक माहौल किया था, माहौल बनाया था हमारी आजादी को, और अपनी नीति महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो प्रधानमंत्री बने थे। 10 साल जेल में रहे थे मैडम, जनता ने नहीं दिया था। 10 साल जेल में रहे थे। एक चीज बताइए, आपने कल इंदिरा नाम इंदिरा क्यों रखा, मनमोहन भवन क्यों नहीं रखा? ठीक है, आपको बताएंगे उसकी भी बात है। मेरे को मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, आपके प्रश्न बाद में लूंगा बिल्कुल। तो जहां तक की बात कर रहे हो जिस परिवार की, उस परिवार का एक व्यक्ति जो है वो 10 साल अपने जीवन के जेल में काट दिया। एक जो महिला थी उसने 40 गोली अपने सीने पे खाई, छलनी हो गया था पूरा सीना, खून का एक कतरा जो है बाहर निकल गया था। और जहां दूसरे की आप बात कर रहे हैं, जहां पर राजीव गांधी जी की बात करूं तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो इन लोगों के लिए अगर इनका नाम नहीं लिया जाए और उस परिवार का साधुवाद नहीं दिया जाए तो क्या किया जाए? उन लोगों के हाथ पांव जोड़े जाकर जो नहीं समर जी, अगर इस विषय में जहां तक मुझे समझ आता है, बीजेपी का जो आरोप होता है वो ये होता है कि उनका नामकरण हो, उनकी प्रशंसा हो, उनको लेकर लगातार उनकी पहचान की चीजें करी जाएं। लेकिन और भी लोग रहे हैं जिनका योगदान रहा है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात बीजेपी करे, बिरसा मुंडा की बात बीजेपी करे, ऐसी तमाम शख्सियतों को क्यों बाहर नहीं लाया गया? खैर ये अलग विषय हो जाता है, इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। समर जी इंदिरा भवन की बात कर रही थी, तो एक काम कीजिए, जो स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी पे रखा गया है उसको वापस बदल के कर दीजिए ना। अब आप स्टेडियम आपने बनाया क्या? परिवार की बात कर रही हूँ, आपकी चाटुकारी परिवार बिल्कुल। और अगर ये परिवार इस देश के लिए समर्पित था तो उन्होंने कश्मीर में संविधान क्यों नहीं लागू किया? उन्होंने सिखों के ऊपर नरसिंहघात क्यों किया? उन्होंने बंगाल में उन्होंने ठीक है वाणी जी, एक अलग विषय हो जाएगा, हम इस पर आएंगे, लौटेंगे। समर जी अपनी बात रख लें, फिर आता हूं आपके पास। जी समर जी, समर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? जी आपकी आवाज है। केंद्र की लाभ मिल रहा है लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो युवा है, मध्य प्रदेश की जो महिला है, सबसे निचले पायदान पे पहुंच गए हैं। आज सभी राज्यों को देखा जाए तो 1 करोड़ से जो अधिक है हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड बेरोजगार हो चुके हैं। और महिलाओं की आप क्या करें, महिलाओं के लिए तो 17 लाख जो है बच्चों ने यहाँ पर स्कूल छोड़ने कार्य कर लिया है, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से भी तोबा कर ली है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार की उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना का लाभ अगर मिलता है और देना चाहती है, नियत अच्छी है तो बहुत अच्छी है, हम इसका साधुवाद आपका भी करते हैं। लेकिन बात यह है यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम की बहुत कमी है। यहाँ पर कईयों ऐसी 187 के ऊपर जो आपकी शिकायत वाला नंबर है उसके ऊपर कई 181 और इसके ऊपर शिकायतें दर्ज है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है इस चीज का। हम जाते हैं और ऑनलाइन के ऊपर माध्यम से करते हैं, लेकिन उसमें अगर अधिकारियों से बात करो तो वो जिस प्रकार की खाना पूर्ति बोलते हैं वो होती नहीं है। और हमारी मोहल्ले में रहने वाली एक महिला जिसके पति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो उनको इस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें ये आम हो चुकी है। यहाँ पर जो है ये आपकी नीयत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की नीयत के अंदर खोट है, ये बात साफ है। आप लोगों के पास में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेवल ग्राउंड नहीं है, आप लोग नहीं सभी को लोगों को एक नजरों से देखते हैं। आप अपने लोगों का जो है पहले जो भला है वो अपना लोग करना चाहते हैं। ठीक है समर जी, ठीक है, ये अच्छी बातें हैं। आप अगर विपक्ष के तौर पे आप तमाम तर्क रख रहे हैं, लेकिन कुछ तर्क तथ्य अगर हो, अगर देखिए इतनी तरीके से हम गंभीर चर्चा कर ही रहे हैं, आप कह दीजिए कि यहाँ की यथास्थिति है, ये नाम इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो नाम इस चर्चा के जरिए वहां पहुंच जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये तो फिर एक आरोप प्रत्यारोप हो गया ना।
नहीं, हमने इस पे संज्ञान भी लिया है, हमने इसके ऊपर बात भी करी है आगे अधिकारियों से, और जहां से ये आवेदन किए जा रहे हैं वहां पर इनकी जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करी हुई इन महिलाओं की, लेकिन वो किन्हीं किन्हीं कारणवश नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सभी का विकास हो, जो मूल हितग्राही है, जिसको वास्तविकता में आवश्यकता है, जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, नहीं उनके ठीक लिए है, अगर आप लेकिन समर जी तो आप 44,900 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो ट्रांसपेरेंसी है, डेटा है। आप कांग्रेस हैं, विपक्ष है, तो आप 1 to 1 बातचीत कर लीजिए उनसे। कहीं ना कहीं पूरी चीजें बिल्कुल पारदर्शिता है यहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। देखिए, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि योजनाएं बनती हैं, योजनाओं को इतने लोगों तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि योजना बना देना भर से कार्य नहीं होता है, उस तक लोगों तक पहुंचाना, और अगर उसके अंदर कुछ त्रुटि है, अगर कोई उसका लाभ लेने से वंचित है, तो किस प्रकार से उसको लाभ मिलेगा, इसके लिए भी एक सेल आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है कि जिन हितग्राहियों को हुआ है उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि उस पैसे का वो क्या उपयोग कर रहे हैं। ये पूर्व में भी देखा जाता था कि बहुत अन्य अन्य योजनाएं चलती थी, उसके अंदर लोग जो है किसान क्रेडिट कार्ड से अगले दिन जाके बाइक खरीद लेते हैं, ठीक है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड से जो मिलने वाला धन है उससे आपको खेती किसानी के, तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम जब तक, और फिर आखिरी में जब खेतों पे काम करने की या खेतों पे आवश्यक चीजों को लाने की बात होती थी, तो फिर वो किसी न किसी के आगे हाथ फैलाते थे, क्योंकि उन्होंने जो है किसान क्रेडिट कार्ड से अपने जो जरूरत की चीजें उन्होंने खरीदी। तो इस प्रकार की मॉनिटरिंग, अगर आप योजना बनाते हैं वाणी, तो मॉनिटरिंग की भी एक बहुत आवश्यकता है। ठीक है वाणी जी, क्या पारदर्शिता है? क्या कोई सेल बनाई गई है? कोई ऐसी चीजें हैं, मॉनिटरिंग हो पा रही है? सेल नहीं है कोई सी। इसीलिए हम आंकड़ों के साथ बात कर सकते हैं। पारदर्शिता है इसीलिए हम लेवल ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। बट कांग्रेस के साथ परेशानी ये है, लेवल ग्राउंड पर वो आना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने केवल और केवल छलावा किया है। आज जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने पत्र में घोषणाएं की थी, आप पूछ लीजिए समर भाई साहब को, क्या उन प्रदेशों में उन्होंने योजनाएं लागू की? दक्षिण भारत में जिन किसानों को इन्होंने दिया था, जो लाभ के वादे किए थे, वो कुछ नहीं किए। यहाँ मध्य प्रदेश में भी जितू पटवारी के ने जो कमलनाथ जी की बहुत छोटे समय की सरकार थी, 15 या 18 महीने की, 165 रुपए का बोनस प्रॉमिस किया था, बिल्कुल नहीं दिया। तो ये अपने वादा खिलाफी के लिए मशहूर है। आप उत्तर भारत में देख लीजिए, इन्होंने अपने राज्य में अर्थव्यवस्था किस कदर बेहाल की है। तो ये मैं बात कर रही हूँ हिमाचल की, वहां पर ये रिक्त जो पद है उनको नहीं भर पा रहे, किसानों को इन्होंने लावारिस छोड़ दिया है, पेंशन ये नहीं दे पा रहे। और ये बात करते हैं सुशासन की, तो पहले तो अपने काल्पनिक अवस्था से निकले, निद्रा अवस्था से निकले और जागे और वर्तमान स्थिति को एनालाइज करें और ये संज्ञान ले कि जो ये बात कर रहे हैं उसमें दो मुंह दो चेहरे। ठीक है समर जी, समय कम है, 10 सेकंड में बात रखिएगा। पहली बात तो आपने दक्षिण भारत की, कर्नाटक की यहाँ की बात करी, बताना चाहूंगा कि वहां पर हमने महिला सुरक्षा की बात करी थी। वहां पर जो है महिला सुरक्षा के लिए नाम नहीं लिया था, अच्छा हुआ आपने स्वीकारा। महिला सुरक्षा के लिए हमने वहां पर बस चलाई है, रात को वहां पर मार्शल्स के साथ से बस चलती है, जहां पर किसी भी महिला के साथ में अत्याचार दुराचार ना हो सके। देखिए दूसरी बात है कि कार्यालय से महिला निकले और कहे कि मुझे मदिरा सेवन के लिए बिल्कुल कंपेल, वीडियो वायरल हो और आपके कार्यालय में आप महिलाओं का शोषण करें और उनका अनादर करें और आप टीवी चैनल पे बातें करें। आप शायद आपके प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रही है मैडम, वो हमारी पार्टी में नहीं है। तो दूसरी बात जो हमने बात कर रही हूँ, याद है ना मैडम ने क्या कहा? ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के मामले की बात कर रही है। खैर इस पर और चर्चा हो सकती है, हम तमाम और भी चर्चा आप रख सकते हैं, लेकिन जनता ये तय करेगी कि इस पर कितना भरोसा कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया समर जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ज्ञान के मंत्र पर चलने के दावे के साथ ही अब तमाम सौगातें विदिशा वासियों को देने जा रही है। विदिशा वही संसदीय क्षेत्र जहां से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद शिवराज सिंह चौहान यहाँ से आते हैं और आसानी तमाम सौगातें ज्ञान को लेकर दी जाएंगी। महिलाओं को लेकर बड़ी सौगातें आज मिलने जा रही है। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।